जैसे ही मम्मी राजा खेमरा ने अपनी सुनहरी तलवार उठाई, पूरा मंदिर जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों पर बने प्राचीन चित्र चमकने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे हजारों साल पुराना श्राप फिर से जीवित हो गया हो। आरव ने घबरा कर कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक सुरंग के अंदर से भयानक गर्जना सुनाई दी। ग्रर। रेत जमीन से उठने लगी और धीरे धीरे एक विशाल रेत का दैत्य बन गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मीरा डरते हुए बोली, ये ये क्या है? मम्मी राजा खेमरा हंसने लगा। यह है मेरा रक्षक, रेत का शापित दैत्य। जो भी मेरे साम्राज्य के खिलाफ जाएगा, ये उसे निगल जाएगा। अचानक दैत्य ने अपना विशाल हाथ उठाया और जोर से जमीन पर मारा। धड़ाम। पूरे मंदिर का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। मम्मी सैनिक चारों तरफ से आरफ, मीरा और कबीर को घेरने लगे। कबीर ने कांपते हुए कहा, अब हम बच नहीं पाएंगे। तभी आरफ की नजर मंदिर की दीवार पर पड़ी। वहां एक प्राचीन चिन्ह बना था और उसके नीचे लिखा था, सूर्य की शक्ति ही अंधकार के राजा को नष्ट कर सकती है। आरव को अचानक याद आया, जब वे मंदिर में आए थे तब उन्हें एक सुनहरा सूर्य ताबीज मिला था। आरव ने जल्दी से वह ताबीज निकाला। जैसे ही ताबीज से रोशनी निकली, पूरा मंदिर चमकने लगा। मम्मी राजा की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। नहीं, यह असंभव है, खेमरा चिल्लाया। लेकिन तभी रेत का दैत्य और भी विशाल रूप लेने लगा। उसकी ऊंचाई मंदिर से भी ज्यादा हो गई और उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, अब कोई नहीं बचेगा। तभी आरव ने ताबीज को ऊपर उठाया और अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। लेकिन उसी समय मंदिर की छत टूटने लगी और हजारों टन रेत अंदर गिरने लगी। मीरा चिल्लाई, आरव जल्दी करो, वरना हम सब यहीं दफन हो जाएंगे। आरव ने ताबीज कसकर पकड़ा और सीधे मम्मी राजा खेमरा की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, खेमरा के पीछे अंधेरे में से एक और भी बड़ा रहस्यमय साया दिखाई दिया, जो हजारों साल से इस मंदिर में बंद था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। खेमरा भी उसे देखकर डर गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, यह नहीं जागना चाहिए था। और उसी पल पूरे रेगिस्तान में एक भयानक आवाज गूंज उठी, अब असली मालिक जाग चुका है।